हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका हमारे चैनल बेसिक बोर्ड यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जैसा कि पिछली कक्षा में हम लोगों ने विज्ञान के फर्स्ट चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का अध्ययन किया था, जो कि क्विक रिवीजन के थ्रू किया था, जो कि अवतार प्रकाशन से। उसका आज हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और अति लघुत्तरीय प्रश्न देखेंगे और करेंगे, और उसमें थोड़ा सा अध्ययन करेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। यहाँ पर हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए, पहला क्वेश्चन है, ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन हमारा, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, मैग्नीशियम धातु का वायु में जलना एक उदाहरण है। मैग्नीशियम धातु का जो वायु में जलना, जैसे ये उदाहरण भौतिक और रासायनिक के अंदर पूछा गया है। तो मैग्नीशियम धातु वायु में जलकर क्या होगा, परिवर्तित हो जाएगा, फिर तो प्राप्त नहीं होगा। इसलिए क्या हमारा है, ये एक रासायनिक परिवर्तन है, ठीक है, जो कि भौतिक मैग्नीशियम ऑक्सीजन में जलकर MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेता है। दूसरा समीकरण है, ये समीकरण दिया है, मैनुअली इसको सॉल्व करना है कि B2C + X H2O इक्वल टू Y BeOH का ट्वाइस प्लस CH4 में X और Y का मान कम से कम। ये बैलेंस समीकरण को बराबर करने के लिए किया है। समीकरण के X और Y का मान निकालने के लिए हम जानते हैं कि क्या करना होता है। समीकरण को हम दोनों पक्षों के तत्वों के अणुओं को बराबर कर लेते हैं। इसमें हमारा क्या हो जाएगा कि X की जगह 4 और Y की जगह 2 रख देंगे तो बराबर हो जाएगा। जैसे कि B2C की जगह हम B2C हो गया प्लस 4H2O प्लस 2BeOH ट्वाइस CH4, ये हमारा बन जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, दी गई अभिक्रिया में के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। असत्य कथन पूछा है। जैसे दिया है 2PbO + C इक्वल टू 2Pb + CO2। इसमें अपचयन और उपचयन की बात कर रहा है प्रश्न में। देखिए क्या कर रहा है, सीसा अपचयित हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है, कार्बन उपचयित हो रहा है, लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है। तो इसमें देखना है कि अपचयन उपचयन मैंने बताया था कि अपचयन में क्या होता है कि ऑक्सीजन जुड़ता है, उपचयन में ऑक्सीजन टूटता है। तो ऑक्सीजन टूट रहा है यहाँ, तो क्या है, ऑक्सीजन सीसा क्या अपचयित हो रहा है, और लेड ऑक्साइड कार्बन उपचयित, कार्बन में जुड़ रहा है तो अपचयित हो रहा है। तो इसलिए 1 और 3 सही है। इसका 1 और 3 हमारा सही है। थोड़ा सा पीछे चैप्टर को हम ध्यान में रखकर सब क्वेश्चन करेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है, समीकरण दिया गया है F2O3 + A2Al इक्वल टू Al2 + O3 + 2Fe। ऊपर दिए क्रिया किस प्रकार, क्या क्रिया में क्या है, प्रश्न कौन सी क्रिया, जैसे रासायनिक प्रक्रिया के प्रकार पढ़े थे हम लोग, उसमें से प्रश्न है। इसमें क्या कौन सा संयोजन है, द्विविस्थापन है, वियोजन है, विस्थापन है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ Fe का विस्थापन हो रहा है, Al का विस्थापन हो रहा है, तो हम क्या कहेंगे इसको, विस्थापन अपक्रिया, ठीक है, इसको हम विस्थापन अपक्रिया कहेंगे। अगला क्वेश्चन है, लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है। सही उत्तर का निशान लगाइए। लौह चूर्ण लेंगे, उसमें तनु H2SO4 का अम्ल डालेंगे तो क्या होगा, उसमें क्या निकलेगा, हाइड्रोजन गैस में आयरन क्लोराइड बनेगा, क्लोरीन गैस में आयरन ऑक्साइड बनेगा, कोई अपक्रिया नहीं होगी, आयरन और लवण बनेगा। भाई इसका हो जाएगा कि हाइड्रोजन गैस में आयरन क्लोराइड बनता है। जैसे कि रासायनिक समीकरण दे के भी हमें दिया है कि Fe + 2HCl में हम डाल देंगे तो क्या हो जाएगा, FeCl + H2 निकलेगी गैस। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में कौन सा युग्म प्रतिस्थापनी अपक्रिया देता है, कौन प्रतिस्थापित करता है। सोडियम क्लोराइड का विलयन कॉपर धातु में होता है, मैग्नीशियम क्लोराइड का विलयन एल्युमिनियम धातु। तीसरा है फेरस सल्फेट विलयन सिल्वर धातु। चौथा हमारा सिल्वर नाइट्रेट विलयन एवं कॉपर धातु। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा डी, जो कि है अधिक सक्रिय धातु। जो है सक्रियता श्रेणी से एक प्रश्न है,
अधिक सक्रिय धातु कॉपर जो है कम सक्रिय धातु Ag जिसे सोना कहते हैं उसके लवण का विलयन को प्रतिस्थापित कर देती है। Cu प्लस AgNO3 इक्वल टू CuNO3। Ag को प्रतिस्थापित कर दिया प्लस Ag अलग निकल जाता हमारा। अगला प्रश्न है कार्बन मोनोऑक्साइड की क्लोरीन के साथ अभिक्रिया द्वारा कार्बोनिल क्लोराइड का बनना उदाहरण है। कैसे? वियोजन का है, संयोजन का है, विस्थापन का है, अपघटन का है। तो किसका है? संयोजन है। ये CO प्लस Cl2 मिलकर क्या बनता है? कैल्शियम क्लोराइड डाइऑक्साइड COCl2। ठीक है, ऐसा गया। आगे देखते हैं क्वेश्चन। जब कॉपर सल्फेट विलयन में लोहे के चूड़ का टुकड़ा डालते हैं तो कॉपर व फेरस सल्फेट बनते हैं। यह क्रिया कहलाती है क्या? प्रतिस्थापन, योगात्मक, ऊष्मीय, वियोजन। तो ये कौन सी क्रिया कहलाती है? प्रतिस्थापन क्रिया कहलाती है। ठीक है, ये हमारा प्रतिस्थापन क्रिया कहलाती है क्योंकि ये उसको प्रतिस्थापित कर देता है और फेरस सल्फेट का निर्माण। अगला प्रश्न है निम्नलिखित अभिक्रिया का उपचायक पहचान कीजिए। उपचायक और अपचायक। उपचायक मतलब ऑक्सीकरण। FeO2 प्लस 3CO इक्वल टू 2Fe प्लस 3CO2 में हमें क्या देख रहे हैं कि ऑक्सीजन यहाँ से, यहाँ भी ऑक्सीजन, यहाँ ऑक्सीजन FeO2 से टूटकर अलग हो रहा है। Fe से टूटकर ऑक्सीजन अलग हो रहा है, इसलिए क्या है? CO का अपचायक है। CO का अपचायक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित अपक्रिया में ऑक्सीकारक पहचान कर लीजिए। ऑक्सीकारक इसमें उपचायक करना है, इसमें ऑक्सीकारक करना है। MnO2 प्लस 4HCl प्लस इक्वल टू MnCl2 प्लस Cl2 प्लस 2H2O। यहाँ ऑक्सीजन टूट रहा था, यहाँ देखिए ऑक्सीजन जुड़ेगा तो कहाँ ऑक्सीजन MnO2 में ऑक्सीजन का है कि यहाँ टूट कर H2O यहाँ जुड़ रहा है। तो क्या ये ऑक्सीकारक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऊष्माशोषी अपक्रिया। ऊष्मा कौन सी अपक्रिया में ऊष्मा को हमको देना पड़ता है? कौन सी अपक्रिया ऊष्मा लेती है? बाहर से ऊष्मा को देना पड़ता है। जैसे N2O2 का क्रिया कराएंगे, H2L2 को कराएंगे, I2 को कराएंगे, CO प्लस O2 में ऊष्मा निकलेगी, S प्लस O2 में SO2 में ऊष्मा निकलेगी। लेकिन NO प्लस O2 NO नाइट्रस ऑक्साइड में क्या होता है कि हमें ऊष्मा बाहर से देनी पड़ती है 45 किलो कैलोरी। ठीक है, इतना कैलोरी उसमें देनी पड़ती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित में कौन सी गैस को ताज़ा तेल के नमूने के लंबे समय तक परीक्षण भंडार के लिए उपयोग किया जा सकता है? कौन सी गैस हम नमूना का परीक्षण करते हैं? हीलियम और नाइट्रोजन। कौन सा? हीलियम और नाइट्रोजन। जैसे चिप्स का पैकेट वगैरह आते हैं, इसमें भी हम क्या भरते हैं? नाइट्रोजन गैस भरते हैं। पूछता है। अभी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन थे, अब आ जाते हैं अति लघुत्तरी प्रश्न में। अति लघुत्तरी प्रश्न का उत्तर हम 1 लाइन या 2 लाइन में लिखते हैं, ज़्यादा नहीं लिखते हैं, सीधा सा लिखते हैं। ये प्रश्न हमारे आते हैं पेपर में, तो इसका अध्ययन करना हमें ज़रूरी है। पहला क्वेश्चन हमारा है अमोनिया की, 2 क्वेश्चन में बन रहे हैं। अमोनिया की मर्क्यूरस क्लोराइड तथा क्लोरीन के अधिक के साथ अपक्रिया के रासायनिक समीकरण लिखिए। तो पहला क्वेश्चन ये है कि अमोनिया का मर्क्यूरस क्लोराइड के साथ अपक्रिया लिखिए। तो अमोनिया का मर्क्यूरस क्लोराइड के साथ अपक्रिया क्या करेंगे? अमोनिया हमारा NH3 होता है। मर्क्यूरस क्लोराइड का सूत्र होता है Hg2 प्लस Cl2 प्लस 2NO3। इसका अपक्रिया लिखते हैं तो हमको Hg अलग होता है प्लस HgNH2 प्लस Cl प्लस NH4Cl। बहुत लंबा समीकरण है, इसको हम याद रखेंगे लिखकर, क्योंकि क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जाते हैं सवाल में। दूसरा है अमोनिया क्लोराइड का क्लोरीन के अधिक में अपक्रिया। तो अमोनिया NH3 हो गया प्लस क्लोराइड होगी Cl2, इसको NaCl3 प्लस HCl बाहर निकल जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्न के लिए रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार तथा रासायनिक समीकरण लिखिए। ये जो दिया गया मैग्नीशियम के तार का वायु में जलना कौन सी रासायनिक अपक्रिया है और इसका समीकरण। जल में विद्युत धारा का प्रवाह कौन सी रासायनिक है, इसका समीकरण।
तो पहला क्वेश्चन का आंसर यही हो गया। ठीक है, पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया कि मैग्नीशियम का तार वायु में जलाने से मैग्नीशियम ऑक्साइड तथा ऊष्मा उत्पन्न होती है। 2 Mg + O2 करेंगे तो MgO प्लस ऊष्मा निकलेगी। दूसरा हमारा है जल में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है। हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन दूसरे को टूटता है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर जल बनता है, लेकिन वो टूटता है जब विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। H2O विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो H2O और O2 अलग हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम के फीते को साफ क्यों किया जाता है, ये कारण बताया हुआ रहा है प्रश्न। तो इसका उत्तर सीधा सा है कि मैग्नीशियम की अभिक्रियाशीलता अधिक है। मैग्नीशियम की अभिक्रियाशीलता अधिक होने के कारण यह वायुमंडल में ऑक्सीजन तथा नमी से अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड तथा हाइड्रोक्साइड की एक अक्रिय परत बना लेता है। अतः मैग्नीशियम धातु को जलाने से पूर्व इसे रेत पत्र से रगड़कर हटाना आवश्यक है, जिसे हम बालू कागज बोलते हैं अपनी भाषा में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए संतुलित समीकरण लिखिए। संतुलित समीकरण लिखना है हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन इक्वल टू हाइड्रोजन क्लोराइड। इसको हम फार्मूले के रूप में लिखेंगे और संतुलित करेंगे। बेरियम क्लोराइड प्लस हीलियम सल्फेट इक्वल टू बेरियम सल्फेट प्लस हीलियम क्लोराइड होता है। सोडियम प्लस जल कैसे होता है। तो पहला क्वेश्चन का हो गया हाइड्रोजन और क्लोरीन में H2 प्लस Cl2 कर देंगे तो ये 2HCl, 2 हाइड्रोजन है 2 क्लोरीन, यहाँ 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन हो गया। बेरिलियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट इक्वल टू बेरिलियम सल्फेट प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड। इसमें देखें तत्वों के जो अणु परमाणु हैं इक्वल टू है कि नहीं। 3 तो बेरिलियम इधर है, इधर 3 बेरिलियम है। क्लोरीन 3 दूना 6 हो गया, क्लोरीन 3 दूना 6 हो गया। ऐसे करके बराबर करेंगे। ये सोडियम, तीसरा सोडियम और जल, सोडियम और NOH प्लस H2, इसको ऐसे हम बराबर अणुओं में लिखते हैं। इस सूत्र को हम याद रखते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड इसको पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित संक्रियाओं के लिए उनकी अवस्था के संकेतों के संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। चलिए, पहला है जल में बेरियम क्लोराइड तथा सोडियम सल्फेट के विलयन की अपक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा अघुलनशील बेरियम सल्फेट का अक्षोभ बनाते हैं। ठीक है, पहला है बेरिलियम क्लोराइड पर सोडियम सल्फेट। इसको तो हमने याद रखेंगे, लिख कर कापी पर लिख के याद रखेंगे। इक्वल टू का सोडियम क्लोराइड बन जाता है प्लस बेरिलियम सल्फेट बन जाता है, जो पिछले क्वेश्चन में भी था। सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो HCl है, ये एक दूसरे से क्या करके सोडियम क्लोराइड प्लस H2O देते हैं। ठीक है, ये हमें लिखना था रासायनिक समीकरण, जो कि हमने यहाँ लिखा है। अगला प्रश्न है किसी पदार्थ के विलयन का उपयोग यक्स के विलयन का उपयोग सफेदी करने के लिए होता है। पदार्थ यक्स का नाम तथा इसका सूत्र लिखिए। उपयुक्त 1 यक्स के लिए जल से अपक्रिया लिखिए। यक्स कौन सा पदार्थ है ये बताना हमें। तो यक्स का सीधा है कि हम सफ़ेदी किसका करते हैं, चूना करते हैं। तो ये चूना या कैल्शियम ऑक्साइड है, जो सूत्र इसका CaO है। ठीक है, पहला आंसर आ गया। दूसरा है कि उपयुक्त प्रश्न 1 में लिखे गए यक्स को जल के साथ अपक्रिया, चूना का जल के साथ अपक्रिया क्या करेंगे, CO प्लस H2O करेंगे। चूना को जब देखते हैं हम जल में डालते हैं तो उसमें क्या निकलता है, ऊष्मा निकलता है, भाप निकलता है। देखते हैं तो वो क्या बनाता है, बुझा चूना CaOH का ट्वाइस बना लेता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना लेता है और उसमें से ऊष्मा निकलती है। देखते हैं हम घरों में चूना जलाते हैं, चूना पोतने के लिए डालते हैं तो उससे थोड़ा दूर हटते हैं, बाद में उसमें हाथ नहीं डालते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है ये देखते हैं 8वां नंबर। एक चांदी का बर्तन कुछ दिनों के लिए वायु में खुला रखने पर वह काला पड़ जाता है। जब बर्तन पर टूथपेस्ट रगड़ा जाता है तो वह फिर चमकने लग जाता है, क्या कारण है। पहला है चांदी का बर्तन काला क्यों हो जाता है, इस प्रक्रम का क्या नाम है, ये बताना हमें है। जो काले रंग का पदार्थ बनता है उसका नाम और सूत्र लिखिए।
तो देखते हैं कि काला क्यों पड़ जाता है, उसका क्या नाम है। देखते हैं कि चांदी, जो कि सिल्वर, जिसका रासायनिक नाम सिल्वर बोलते हैं, धातु वायुमंडल में उपस्थित सल्फर यौगिकों जैसे H2S से अपक्रिया करके काला पदार्थ बनाती है। अतः वायु में खुला रखने में कुछ दिनों बाद चांदी के बर्तन काले हो जाते हैं। यह प्रक्रम संक्षारण कहलाता है। क्या कहलाता है? संक्षारण। टूथपेस्ट में एल्युमिनियम होने के कारण यह फिर से चमकने लगता है। टूथपेस्ट लगते हैं तो एल्युमिनियम जो कि जली विलयन होता है उसमें रगड़ देने से वो साफ हो जाता है और चमकने लगता है। काला पदार्थ जो संक्षारण है उसका सूत्र होता है Ag2S, चांदी के संदर्भ में Ag2S, सल्फर से क्रिया करता है Ag2S हो जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, जल के विद्युत अपघटन की प्रक्रिया में एक परख नली में एकत्रित गैस की मात्रा दूसरी से दोगुनी क्यों है? उसके गैस का नाम बताइए। पंच को ध्यान से पढ़ेंगे प्रश्न को। जल के विद्युत अपघटन की प्रक्रिया में एक परख नली में एकत्रित गैस की मात्रा दूसरी से दोगुनी क्यों है? गैस का नाम बताइए। जिससे जल के अपघटन होता है H2O। कहते हैं याद होता है कि जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मोलर अनुपात 2+1, अरे 2:1 है, 2:1 है। यही कारण है कि जल का विद्युत अपघटन करने से प्राप्त H2O और O2 गैस का अनुपात यही रहता है, अर्थात हाइड्रोजन की मात्रा ऑक्सीजन से दोगुनी रहती है। जो दोगुनी क्यों रहती है इसका आंसर है, क्योंकि ये 2:1 के अनुपात में मिले हुए होते हैं। जब लोहे की कील को कॉपर के विलयन में डुबाया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है? अगला क्वेश्चन हमारा है ये। तो लोहा जो है कॉपर से अपेक्षा अधिक सक्रिय धातु है। जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट में डुबाया जाता है तो लोहा कॉपर को विलयन से विस्थापित कर देता है तथा आयरन सल्फेट विलयन बनाता है जिसका रंग हरा होता है। इसलिए विलयन का रंग नीले से बदलकर हरा हो जाता है। हमारा सूत्र है Fe + CuSO4 = FeSO4, हरा कशिश इसको बोलते हैं, प्लस Cu। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित अपक्रियाओं में उपचयित तथा अपचयित पदार्थों की पहचान कीजिए। हम चयन अपचयन पदार्थ की पहचान करना पहले सीखे हैं। उपचयन अपचयन का कैसे होता है पहचान हम लोगों ने पिछली क्लास में हमने सीखा था। चलिए, क्या है 4Na + 4N + O2, ये क्या हो रहा है पदार्थ? ऑक्सीजन का सहयोग हो रहा है। ऑक्सीजन का सहयोग होने का क्या मतलब है कि ये पदार्थ क्या है? उपचयन पदार्थ है। इसका उत्तर क्या होगा कि यह पदार्थ उपचयन पदार्थ है या उपचयित हो रहा है। दूसरा को है Cu + H2 = Cu + H2O। यहाँ भी ऑक्सीजन यहाँ से टूट कर वहाँ जा रहा है, इसलिए कौन सा पदार्थ हुआ ये दोनों क्रियाएं, उपचयन और अपचयन दोनों क्रियाएं होती है। ऑक्सीजन टूट रहा है इसलिए अपचयन है और ऑक्सीजन इधर जुड़ रहा है इसलिए उपचयन भी है। अगला क्वेश्चन हमारा देखते हैं 12 नंबर। उपचयन अपक्रिया क्या है? निम्नलिखित अपक्रियाओं में ऑक्सीकृत तथा अपचयित होने वाले पदार्थों का चयन करें। तो ऐसे पदार्थों का हम चयन O2 या H2 को छोड़कर जो मिलता है उसमें वो एक करते हैं, नहीं H2O2 तो रहेगा करेगा। तो Fe2O3 + 2L = Al2O3 + 2Fe। तो रासायनिक अभिक्रिया आंसर इसका है, रासायनिक अभिक्रिया में किसी पदार्थ में हाइड्रोजन का योग अथवा ऑक्सीजन का अलग होना उपचयन कहलाता है। ठीक है। उपचयन क्या? हाइड्रोजन का योग ऑक्सीजन का अलग होना उपचयन कहलाता है। अपचयन का, उपचयन नहीं अपचयन कहलाता है, अपचयन। तो यहाँ FeO3 अपचयित हो रहा है, Al ऑक्सीकृत हो रहा है, यहाँ से टूटकर यहाँ जुड़ रहा है। ठीक है। PbO अपचयित कार्बन ऑक्सीकृत हो रहा है क्योंकि PbO से टूटकर
वो कार्बन में जुड़ रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है, प्रकाश संश्लेषण एक ऊष्माशोषी अपक्रिया माना जाता है, क्यों? प्रकाश संश्लेषण के संदर्भ में हम देखते हैं तो Cu2 + 12H2O सूर्य का प्रकाश क्लोरोफिल के साथ क्या बनाता है, C6H12O6 + 6H2O + 6O2, ये हमारा क्या है, इसको हम ग्लूकोज बोलते हैं। उपरोक्त अपक्रिया में हम देख सकते हैं कि अपक्रिया के संपन्न होने के लिए सूर्य का प्रकाश एक अनिवार्य घटक है। अतः हम कह सकते हैं कि इस अपक्रिया को संपन्न होने के लिए आवश्यक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, अर्थात यह एक ऊष्माशोषी अपक्रिया है। सूर्य के प्रकाश होने के कारण हम इसमें क्या कहते हैं कि एक ऊष्माशोषी अपक्रिया है। ठीक है, इसको हम याद रखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, वियोजन अपक्रिया को संयोजन अपक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है? इस अपक्रियाओं के लिए समीकरण लिखिए। वियोजन और संयोजन, वियोजन अलग होना, संयोजन माने इकट्ठा होना। वियोजन अपक्रिया में एक अभिकर्मक विघटित होकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनाता है, जबकि संयोजन अपक्रिया में 2 या 2 से अधिक अभिकर्मक परस्पर सहयोग करके एक उत्पाद निर्मित करते हैं। इस प्रकार ये दोनों अपक्रियाएं एक दूसरे के विपरीत हैं। जैसे CO + O2, संयोजन होकर CO2 बनाएंगे। ठीक है, और CaO + CO2 दोनों सहयोग करके CO3 बना लेते हैं। H2 + O2 दोनों सहयोग होकर H2O बना लेते हैं। फिर इसका उल्टा ही लिख देते हैं, तो CO3 टूटेंगे, इसको उष्मा देंगे, टूटेगा तो CaO + CO2 बनाएगा। H2 को उष्मा देंगे, विद्युत धारा प्रवाहित कर देंगे तो H2O2 में टूट जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, विस्थापन एवं द्विविस्थापन अपक्रिया में क्या अंतर है? इन अपक्रियाओं के लिए समीकरण लिखिए। विस्थापन अपक्रिया के लिए उदाहरण सही समझाइए, अथवा में यही क्वेश्चन दिया है। तो उत्तर हमारा है, विस्थापन अपक्रिया में एक तत्व दूसरे तत्व से उनके लवण के विलयन से, एक तत्व दूसरे तत्व को उसके लवण के विलयन से विस्थापित कर देता है, जबकि द्विविस्थापन अपक्रिया में दो यौगिकों के मध्य आयनों का आदान प्रदान होता है। यौगिकों के मध्य आयनों का आदान प्रदान होता है। उदाहरण के लिए देखिए Zn + CuSO4, जो कि विस्थापन क्रिया द्वारा ZnOSO4 + Cu में टूट जाता है। और दूसरी है BaCl2 + N2SO4 द्विविस्थापन क्रिया है, क्योंकि इसमें NaCl यहाँ से विस्थापित होता है, Cl यहाँ से SO4 Ba। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो आज इतना ही से रखते हैं। अगली क्लास में अगला चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।